अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको आईब्रो बनाना बताऊंगी कि हम खुद से आईब्रो किस तरीके से बना सकते हैं घर पे। तो पहले हम जो है एक गाइडलाइन ले लेंगे, अपनी आईब्रो का शेप बना लेंगे ताकि जहाँ से हमें बाल निकालने हों हम वहाँ से बाल निकालें, एक्स्ट्रा बाल हमारा नहीं निकले। तो इससे आपको सही शेप बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा कि कौन से किस तरीके से हमें शेप देना है हमें। तो मुझे सिर्फ थोड़ी सी नीड ही करनी थी क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी मेरी आईब्रो बनी हुई है, सिर्फ नीड करनी है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे बाल निकालने। तो पहले मैं अपनी आईब्रो को शेप दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आप लोग भी चाहें तो घर में जैसे आप नीट करना चाहें तो नीट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैंने थ्रेड लिया है। थ्रेड मैंने अपने तकरीबन 1 बालिश से 4 इंच बड़ा लिया है। इसको मैंने डबल करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 1 बालिश से 4 इंच बड़ा रखा है मैंने अपने हाथ से। अब इसको हम दोनों सिरों को मिलाकर एक नोट लगा लेंगे इस तरीके से। देखें, मैं आपको फिर भी दिखा रही हूँ दोबारा कि ये देखें मैंने कितना बड़ा लिया है। अपने फिंगर में रखकर इसको मैंने नोट लगा लिए इस तरीके से। और अब मैं हाथों के मैं बताऊंगी कि दोनों हाथों में किस तरीके थ्रेड को हम पकड़ेंगे, किस तरीके से हमें थ्रेड रखना है हाथ में। तो ये मैंने दोनों हाथों की तीनों उंगलियों में थ्रेड को रखा और इसको बल दे लिया और एक कैंची की तरह बना लिया है। और फिर जो है ना, ये आप देख रहे हैं फिंगर से मैं इसको बंद और खोल कर रही हूँ ताकि ना जैसे सीज़र चलाते हैं इसी तरीके से सीज़र चलती है ना, इसी तरीके से चलाते हैं। तो पहले जैसे आप प्रैक्टिस कर लें वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, तो फिर परेशानी नहीं होगी। फिर ये कि अब जो है ना मैं बालों की कटिंग कर रही हूँ ताकि जो ये जो है मेरे लेंथ में बाल लंबे हैं तो ये मेरे थ्रेड में ना आए। और जो मेरी क्या कहते हैं, जो हमें एक गाइडलाइन भी मिल जाती है हमें इससे भी कि हमें कहाँ से बाल निकालने हैं और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना वो नज़र आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे बाल कटिंग करने के बाद ये एक्स्ट्रा बाल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ये अब नज़र आना शुरू हो गए। तो जो एक्स्ट्रा बाल है ना, तो पहले हम वो ही निकालेंगे। तो अब देखिए मैं आपको किस तरीके से निकालते हैं। पहले हम बिल्कुल जो हमारी लाइन है ना उसी से के साथ साथ चलकर जो हमारे एक्स्ट्रा होंगे बाल हम वो ही निकालेंगे क्योंकि मेरी आईब्रो बनी हुई है। मुझे सिर्फ नीट करने हैं, जो एक्स्ट्रा बाल हैं वही निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ वही बाल निकाल रही हूँ जो एक्स्ट्रा बाल हैं। ये देखें, इस तरीके से थ्रेड को लाइन के साथ साथ लेकर जाएंगे ना तो आपको इसमें जो एक्स्ट्रा बाल होंगे ना वो थ्रेड के अंदर आ जाएंगे इस तरीके से। तो आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। मैं ना साइड की निकालूंगी। इस तरीके से। अच्छा, लेंथ पे ना ज़्यादा वो नहीं रखा करें, मुझे लेंथ छोटी पसंद नहीं, मैं लेंथ में से नहीं निकालती बाल। अगर लेंथ में से बाल निकाल दूँ तो वो आईब्रो इतनी छोटी सी लगती है, वो बहुत बुरी लगती है फेस पर। तो मैं लेंथ में से बाल नहीं निकालती, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं लेंथ को लंबी रखूँ। तो अभी भी मैं देखें, मैं इसके बिल्कुल साइड से ले रही हूँ, मैं ज़्यादा लेंथ में से बाल नहीं निकाल रही। अच्छा, मैं आर्च शेप में बना रही हूँ तो इसलिए मेरा आर्च इस तरीके से आता है लास्ट में। बाज़ लोगों की जो इसकी शेप होती है ना उसमें सेंटर में भी आता है। तो ये अपनी अपनी आईब्रो की शेप होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनती है। अच्छा, अब जो है ना मैंने नीचे की मुझे नीट करनी थी तो नीचे पकड़ने का बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो टेप है ना ये है पेपर टेप।
और ये जो है ना हमारे आईलैश वगैरह को ना नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब कि आईलैश टूटती नहीं है इससे। तो मैं इसको पकड़ने की वजह से मैं स्किन को टाइट पकड़ने की वजह से मैं यहाँ पर नीचे लगा रही हूँ टेप, क्योंकि मैं ख़ुद से तो पकड़ नहीं सकती। मैं जब आईब्रो बनाऊँगी तो मैं किस तरीके से पकड़ूँगी, तो मैं इसको टेप के ज़रिए स्किन टाइट कर रही हूँ, ऊपर से भी और नीचे से भी। अच्छी तरीके से टेप से ना आप स्किन टाइट कर लें ताकि आपके बनाने में स्किन नहीं आए। नीचे का प्रॉब्लम होती है, ऊपर में पकड़ने का मसला नहीं होता। नीचे वाली आईब्रो जब नीचे की शेप देते हैं तो उसमें पकड़ने का मसला होता है, तो नीचे के लिए मुझे टेप लगाना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसलिए टेप लगाया है। अब आप थ्रेड लेकर आप देखें कितने आराम से मुझे निकल जाएगा, मुझे पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही स्किन को। देखें थोड़ा सा ना अपनी स्किन को वैसे ऊपर की साइड पे जैसे आईब्रो चढ़ाते हैं इस तरीके से थोड़ा करेंगे तो और टाइट हो जाएगी स्किन। टेप से तो हो जाती है, मगर थोड़ा सा आपको अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ टाइट करेंगी तो जब भी बन जाएगी। अब मुझे ज़रा साइड से बना रही थी तो मैं टेप आ रहा था, तो मैंने उसको टेपिंग को हटा दिया यहाँ से थोड़ा सा, और अपनी यहाँ से मैं नीट कर रही हूँ। देखें कितने आराम से मेरी आईब्रो के शेप आ रहा है इसमें। अभी मैंने सेंटर से साफ़ करा था, आपको पता है मैं पहले सेंटर से ही करती हूँ, फिर मैं लास्ट में इनर कॉर्नर की तरफ आती हूँ, फिर शेप देती हूँ। अच्छा, थ्रेड के साथ साथ आप अगर लाइन थ्रेड के साथ लेकर जाएंगी ना तो फिर आराम से आपके जो एक्स्ट्रा बाल होंगे ना वो निकल जाते हैं। तो अब मेरे सेंटर से तो हो गई है, अब मैं सिर्फ नीट करूँगी, जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो निकालूँगी, जो रह गए होंगे ना कुछ बाल, तो मैं वो देख रही हूँ टेप निकालने के बाद। ये देख रहे हैं थोड़ा सा साइड से है लेंथ वाली, तो मैं वो निकाल रही हूँ। अभी हमारी ना आगे से बिल्कुल शेप लाइन सही नहीं आ रही, तो मैं उसको लाइन को सही करूँगी ताकि अच्छी शेप हो जाए इस तरीके से। ये देखें थ्रेड लेकर जा रहे हैं, इसके अंदर सेंटर में ना बाल आते हैं, जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो लेंथ में के, ये देखें नज़र आइए ये वाले इस तरीके से ये आ गए। अब मैं इसको निकाल लूँगी इसके अंदर से। ये तो इस तरीके से बाल निकलते हैं और बिल्कुल लाइन से निकलेंगे। अच्छा, अब ना मुझे ना थोड़ा सा आर्च शेप में ना बीच में से मसला हो रहा था, यहाँ पर से अंदर से, और थोड़ा निकालने में परेशानी होती है अंदर वाले बाल जो होते हैं, तो क्योंकि आर्च शेप को थोड़ा ऊपर से ऊंचा करते हैं तो जो बंद निकलता है। तो अब जो है ना मैं प्लकर से इसको निकालूंगी, जो बस एक आध बाल होगा ना वही निकालना है, ज़्यादा नहीं, वो बहुत चौड़ी लग रही थी इस साइड से। आर्च शेप जो है ना मेरा बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ से बस प्लकर से निकाल रही हूँ। 2-3 बाल ही हैं एक्स्ट्रा, बस ज़्यादा नहीं है। देखें अब शेप सही आया, वरना यहाँ से चौड़ी बहुत लग रही थी, बहुत चौड़ी लग रही थी। और जो एक्स्ट्रा अगर एक आध रह जाए तो वो भी आप प्लकर से निकाल सकते हैं। बाकी वैसे अच्छी खासी मेरी नीड हो गई है। मैं बस यही देख रही थी कि यहाँ से जो आर्च शेप में जो लेंथ आ रहा था, चौड़ी जो हो रही थी, तो मैंने उसको निकालना था। बाकी बाज़ लोग ना प्लकर से डरते हैं कि ना तकलीफ़ होती है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि उससे आराम से बाल निकल जाते हैं, तकलीफ़ नहीं होती उससे।
अच्छी तरीके से देख लें कौन सा कहीं बाल रह तो नहीं गया। अगर आपको लग रहा है तो उसको आप नीट कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरी आइज़ की शेप करूँगी। असल में इसमें मुझे इतनी परेशानी हो रही थी क्योंकि जो लाइट है ना वो मेरी आँखों में बहुत लग रही थी और मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किलों से इसको आईब्रो को बनाया है कि जो रिंग लाइट की जो लाइट है वो मेरी बिल्कुल आँखों पर पड़ रही थी, तो बहुत मुश्किलों से मैंने उसकी शेप करी थी। तो मैंने आधी ही आपके इसमें वीडियो बनाई और आधी जो है मैंने बग़ैर वीडियो के अपनी आईब्रो बनाई। तो जैसा मैंने अपनी एक आईब्रो बनाई है वैसी ही उसी का बिल्कुल मेथड होगा, मगर यह है कि मैंने उसको आधा ही रिकॉर्ड करा, आधा मैंने बाद में बिना कैमरे के रिकॉर्ड अपनी आईब्रो को बनाया है। तो ये देखें मैंने इसमें भी शेप दे लिया है और अब मैं सिर्फ इसको भी नीट करूँगी। ऊपर से पहले शुरू करेंगे। सेंटर से आप नीट कर लें इसको। अच्छा, सेंटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं रखा करें क्योंकि जो हम अगर सेंटर से बाल ज़्यादा निकालते हैं ना तो फिर वो नाक का हिस्सा जो है ना बहुत मोटी सी नाक लगती है। ऊपर से ही शेप मोटा आता है तो फिर नीचे तक नाक को ऐसे लगती है बहुत मोटी है। तो सेंटर को हमेशा बिल्कुल क्या कहते हैं ज़्यादा बाल नहीं निकालें, सेंटर ज़्यादा चौड़ा ना हो। अगर आपके बाल हैं तो बस उसको थोड़ा सा नीट करें, ज़्यादा नहीं करें। बास लोग बिल्कुल फिनिशिंग के चक्कर में उसको बिल्कुल इतनी चौड़ी कर देते हैं सेंटर का, तो कि उससे नाक इतनी मोटी लगने लगती है। तो सेंटर से ज़्यादा बाल नहीं निकालें। मैंने आपको बता रही हूँ ना, मैंने सिर्फ इसको मैंने आपके सामने आधी ही इसकी रिकॉर्डिंग करी थी, आधी नहीं रिकॉर्ड करी। मैं आपको इसको भी सिर्फ आधी रिकॉर्ड करके ही दिखाया मैंने। बाकी मैं जब कंप्लीट कर लूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी पूरी जितनी मुझसे बन सकती थी, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा रोशनी जो है ना मुझे परेशान कर रही थी और मुझे नज़र नहीं आ रहे थे बाल। तो फिर मैंने कहा चलो फिर रिंग लाइट बंद करके ही मैं आईब्रो बनाती हूँ। तो फिर मैंने बहुत मुश्किलों से अपनी आईब्रो बनाई थी लाइट की वजह से। जैसे ही मैंने उस वाली आइस पे मैंने अपने थ्रेड को लाइन के साथ साथ रख कर निकालें, इसी तरीके से इस वाली लाइन में भी, इस वाली आईब्रो में भी हम लाइन ऐसे ही थ्रेड पर रखते हुए लाइन लेंगे और उसमें से एक्स्ट्रा बाल लेंगे। थोड़ी सी परेशानी ये होती है इस वाली एक आइस में, क्योंकि थ्रेड का जो मैं जो चला रही हूँ तो थ्रेड का जो रुख है वो थोड़ा सा अपोजिट साइड पर है बालों के, तो निकलने में थोड़ा परेशानी करते हैं, मगर ये कि निकल जाते हैं उससे भी। मगर मुझे अभी जो है ना रिंग लाइट्स ने ज़्यादा मुझे परेशान करा और मुझे नज़र ही नहीं आ रहे थे बाल। बड़ी मुश्किलों से मैंने बाल नज़र आ रहे थे, तो मैंने क्या चलो लाइट बंद कर ही देते हैं, लाइट बंद करके ही अपनी आईब्रोज को बनाते हैं। और फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने लाइट ऑफ कर दी थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। अब अपना फोरहेड भी आप क्लीन कर लें इस तरीके से, बिल्कुल साफ़ कर लें। इसमें भी वही मेथड मैं यूज़ करूँगी। अपने नीचे स्किन के आइस को मैं टेप से स्किन टाइट कर लूँगी। सेम वही मेथड है जो हमने वो वाली आइस पे बनाया था, इस वाली आइस पे भी उसी तरीके से टेपिंग करेंगे। ये देखें अब मैंने टेपिंग कर ली और अब जो है मैं अपने एक्स्ट्रा बाल निकालूँगी। कुछ बाल मेरे आ रहे थे क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। मुझे बाल ही नज़र नहीं आ रहे थे कहाँ से निकालने लाइट की वजह से। तो मैंने उसको फिर
बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको नीट करी थी। मैंने ऑफ कैमरा इसको अब कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने बनाई। और आप लोगों को मेरी आईब्रो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।